हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ यूपीएससी मेंस 2022 जीएस 1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। 2022 के सारे क्वेश्चन को हम कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो सारे जो भी जीएस 1 के क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं नियर अबाउट के 20 ही क्वेश्चन आते हैं। और 20 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी रैंडमली करवा रखे हैं, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन सिस्टमैटिक तरीके से 1 से 20 तक पूरा करवाया जाए। तो पहला क्वेश्चन तो ऑलरेडी करवा उठा है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहीं पर दिया हुआ है। अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक बेहतर और सुसज्जित सेना में लगातार जीतती रही? कारण बताएं। इसमें बताना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी वो इतनी मतलब अच्छी क्यों थी, और भारतीय शासकों की जो संख्या थी वो सबसे ज्यादा थी, फिर भी उससे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे जीतती रही। तो चलिए आंसर को शुरू करते हैं। तो पहले आप इंट्रो में बताएंगे उसके बारे में कुछ, जैसे कि आधुनिक इतिहास पढ़ने से हमें यह ज्ञात होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या से अधिक और बेहतर सुसज्जित को हराती थी रही है। इन कारणों की व्याख्या नीचे दी गई। इस तरह से आप इंट्रो लिख दोगे और इंट्रो के बाद आप पॉइंट वाइज इसको शुरू करोगे, बिकॉज ये जो आंसर है ये आपको 150 वर्ड में ही लिखने हैं। सो ओके। उसके बाद लिखेंगे आप, ईस्ट कंपनी की सेना में भारतीयों की भर्ती की गई थी क्योंकि वे भारत की स्थितियों से परिचित थे। भारतीय कम परिश्रमिक लेने के लिए भी तैयार थे, मतलब कम परिश्रम में ही तैयार थे। और परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का समग्र व्यय अनुबंधित ब्रिटिश सेना के जवानों की तुलना में सस्ता था। ऐसा वर्तमान में भी देखा जा सकता है। तो ब्रिटेन की जो भारत से अत्यधिक दूरी के कारण ब्रिटिश अपने लोगों को भारत में भेजने के पक्ष में नहीं थे। अंग्रेजों ने भारत पर अपने स्वयं के अधिकार को मजबूत करने के लिए युद्ध और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के हर उपलब्ध साधन को लागू किया। कंपनियों का बेहतर सैन्य और हथियार रणनीति क्या थी, इसके बारे में भी आप बताएंगे आंसर में। जैसे कि अंग्रेज, पहले इसको पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। ओके। जैसे अंग्रेजों के पास तोप और शॉर्ट राइफलें थी जो भारतीय हथियारों की तुलना में रेंज, मतलब गोली की मार जो होती, स्पीड और शूटिंग की गति के मामले में अधिक उन्नति, मतलब आधुनिक हथियार थे भाई अंग्रेजों के पास उस टाइम में, जिस टाइम में हमारे यहाँ कुछ नहीं था। कई भारतीय शासक यूरोपीय हथियार लाए, लेकिन वे ब्रिटिश अधिकारियों की तरह युद्ध रणनीति बनाने में असमर्थ थे। मतलब बहुत सारे भारतीय जो राजा थे उन्होंने तो लाया यूरोप से हथियार, लेकिन वो काफी यूजफुल नहीं रहा। सैन्य और बेहतर सैन्य प्रशासन था भाई अंग्रेजों का। तो ब्रिटिश से एक नियमित आय और कठोर आचार संहिता के लिए अत्यधिक प्रतिबद्ध थे, जो कमांडरों और सैनिकों की वफादारी की गारंटी देता था। ये भी बात है। वो नियमित आय और कठोर आचार संहिता के लिए अत्यधिक प्रतिबद्ध थे, जो कमांडरों और सैनिकों की वफादारी की गारंटी देता था। मतलब वो पेमेंट वगैरह सही टाइम पे दे देते थे। भारत के शासकों के पास नियमित वेतन भुगतान करने के लिए जरूरी संसाधनों की कमी थी, ये भी एक रीजन है। कुछ राजा अनियंत्रित विश्वासघाती भाड़े के सैनिक पर निजी रक्षा के लिए निर्भर थे, मतलब जो गद्दार लोग थे उनको सेना में रखते थे। तो कुशल अधिकारियों का नेतृत्व किस तरह से था वो भी देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, अंडरलाइन करिएगा ये इंपॉर्टेंट होता है, और एलिफिंस्टन मोनरो और अन्य लोगों ने असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन भी तो किया था। आपको ने अगर हिस्ट्री पढ़ा हो ऐसा तो पता ही होगा। अंग्रेजों को सर आयर कोट, लॉर्ड रेक, आर्थर वेलेस्ली और कौन थे, और अन्य जैसे दूसरी पंक्ति के कमांडर से भी लाभ हुआ, जो अपने देश के हित और सम्मान के लिए खड़े रहते थे। जबकि भारतीय पक्ष में हैदर अली, टीपू सुल्तान, माधवराव सिंधिया और जसवंत राव होलकर जैसे उत्कृष्ट कमांडर थे, पर इनमें नेतृत्व क्षमता की कमी थी। और बात करें तो ब्रिटिश व्यापार ने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, जिसके कारण धन और अन्य संसाधन के रूप में उन्हें सरकारी सहायता भी मिली। और वहीं बात करते हैं राष्ट्र की भावना का अभाव। तो जो सैनिक थे मतलब दोनों का कंपेयर किया जा रहा है ना, कि भारतीय सैनिक जो थे मतलब राजाओं के, और जो अंग्रेज ब्रिटिश जो तैयार किए थे वो किस तरह से थे, तो दोनों आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर है भारतीय शासकों में एक सामंजस्यपूर्ण रणनीति राष्ट्रवाद का अभाव, जिसका उपयोग अंग्रेजों ने उनके बीच गृह युद्ध भड़काने के लिए कुशलता पूर्वक किया। फूट डालो राज करो का। और दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक निजी सेना थी, इसका उपयोग कर लगाने, आधिकारिक तौर पर अनुमोदित लूटपाट करने, भारतीय सरकारों और रियासतों को अधीन करने के लिए किया जा गया था। तो यह रहा आपका आंसर मेंस का। तो इसी तरह से आप हेडिंग छोटे छोटे डाल के पॉइंट वाइज लिख के अपना आंसर फटाक से कंप्लीट कर सकते हो। आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है, उसमें
आपको आंसर फ्रेम करना होता है, तो ऐसे ही करना होता है। और ठीक है, कैसा लगा आपको ये आंसर बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ये पूरा आंसर, ये जो है मैं एक फ्रेम बता रही हूँ कि ऐसे ही करते हैं। बाकी आप जो है इससे मॉडल ले सकते हो, सीख सकते हो कि कैसे आंसर आंसर राइटिंग करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।